लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रयागराज में छठवें चरण का 25 मई को मतदान होना है। चुनाव की आखिरी घड़ी में जनता की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, चुनावी माहौल जानने के लिए हमारे चीफ एडिटर मेराज शेख इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचे। नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं और कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है और किन मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि अब 25 तारीख को जो है मतदान भी होना है। तो ऐसे में जानेंगे कि क्या जो है माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर, जो है किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मुद्दे क्या हैं इस बार। देखिए, आज तो प्रचार का आखिरी दिन था, तो इसलिए आज हम लोग माननीय यहाँ के प्रयागराज के मेयर हैं गणेश केसरवानी जी और इलाहाबाद लोकसभा के प्रत्याशी हमारे नीरज त्रिपाठी जी थे। तो उनके साथ हम लोगों ने एक रोड शो कार्यक्रम 2 बजे से किया था। इसमें अपार भीड़ के साथ अपार जनसमूह का समर्थन मिला। इससे लगा कि हमारे विश्वास को मजबूती मिली है कि आने वाले 25 तारीख को हम लोग भारी बहुमत से वोट पड़ेगा और 4 जून को भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। लोग परिवर्तन परिवर्तन कह रहे हैं, क्या लगता है परिवर्तन होगा या फिर से कमल खिलेगा? फिर से कमल खिलेगा, क्योंकि ऐसी कोई वजह नहीं है, क्योंकि कमल ही खिलेगा। माननीय मोदी जी ने इतनी सारे विकास के कार्य किए हैं, मोदी जी ने इतने योजनाएं चलाई हैं जो धरातल पर उतरी हैं। ऐसी सारी योजनाएं जो मैं आपको गिनाने लगूंगा तो अभी बहुत समय कम पड़ जाएगा, जिसमें से 2-3 योजनाएं मैं आपको बताऊंगा जो धरातल पर चल रही हैं, जिनसे लोगों को सीधा फायदा हो रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना एक ऐसी योजना है जिससे बहुत गरीब जनता मर जाया करती थी, जिनका इलाज नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड योजना जो चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत गरीबों का इलाज नहीं हो पाता था, जो कभी मतलब बगैर इलाज के जितने लोग बेचारे मर जाया करते थे। आयुष्मान योजना जब से लागू हुई है 5 लाख तक का उनको राशि मिल रही है, जिससे उनका इलाज हो जा रहा है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये जो कार्ड बने हैं केवल शो पीस बन कर रह गए हैं, धरातल पे कुछ नहीं। विपक्ष तो विपक्ष है, वो तो बदनाम करने के लिए है ही है। अगर आपको धरातल पर जानना है तो उन गरीबों के बीच में जाइए, उन कार्ड धारकों के बीच में जाइए जिनको इसका लाभ मिला है, वो आपको बताएंगे कि धरातल पर है कि क्या है। उनसे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और आप तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ये विपक्ष जो है खाली बदनाम करने के लिए मोदी जी को है कि ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, जबकि सारी योजनाएं जो कार्ड आयुष्मान का है, इससे आप उन लाभान्वित जितने भी लाभार्थी के पास जाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि योजना वाकई में धरातल पर चल रही है, उससे बहुत लोगों को लाभ हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इनके पास कुछ मुद्दे नहीं हैं, केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये तक सच्चाई है? ये बहुत गलत कह रहे हैं, क्योंकि विकास के काम इतने हुए हैं कि इनको गिनाना मुश्किल हो जाएगा। एक समय था कि पूरे प्रयागराज में जाम का झाम चल रहा था। माननीय हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम रहते हुए, वे एडीए के वो क्या बोलते हैं पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहते हुए, उन्होंने इतनी सड़कें बनवाई, इतने पुल बनवाए। अभी भी उसका काम आप देखेंगे कि चल रहा होगा कई जगह पर। तो ये क्या योजनाएं नहीं है, ये क्या विकास का काम नहीं है कि ये एक विपक्ष का एक मुद्दा बन गया है कि खाली बदनाम करने के लिए कि कोई काम नहीं हो रहा है। काम देखना है तो आप जितने नेशनल हाईवे हैं, जितने पुल बन रहे हैं, क्या ये विकास का काम नहीं बता रहे हैं? कितने एम्स बन गए हैं। एक समय था कि अब जो ये विपक्ष कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, ये उनकी बनाई हुई नीति है। माननीय मोदी जी से कितनी बार बहुत से अल्पसंख्यक मिल चुके हैं। अभी हमारे प्रयागराज में आगमन हुआ था माननीय मोदी जी का, जिसमें एक फोटो वायरल हो रही जिसमें आप खास बातचीत कर रहे हैं मोदी जी से, क्या बातें हुई आपकी? मैं उनकी जनसभा परेड ग्राउंड पर थी, जिसमें भारी संख्या में भीड़ आई हुई थी। वहां पर मुझे माननीय मोदी जी का स्वागत करने का मौका मिला था। उन्होंने पूछा, हमसे हाल चाल पूछा और ये पूछा कि आप किस पद में। हमने बताया कि महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। उन्होंने बहुत अच्छे से मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया और कहा बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन की बयार होगी थी कि फिर से कमल खिल जाएगा? फिर से कमल खिलेगा, फिर से मोदी सरकार होगी, फिर अब की बार 400 पार होगा।
अच्छा। जी, इसके लिए पूरे भाजपा कार्यकर्ता, इसके लिए जनसमूह पूरा चाहता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार आवे, क्योंकि जितना विकास का काम पिछले 60 साल में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई है, जो लगातार हमारे माननीय मोदी जी कर रहे हैं, उसको रेगुलर जारी रखने के लिए अगर कोई कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। इसलिए फिर से तीसरी बार मोदी की सरकार बनेगी और इसमें नो डाउट है विपक्षी सब पस्त होंगे और अब की बार फिर से 400 पार हम जाएंगे। कांग्रेस कह रही कि हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे। मोदी जी ने तो जो है कहा था 15 लाख देने का, वो भी जो है नहीं दिए और इनके पास अब मुद्दा नहीं है। कांग्रेस अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। महिलाओं के लिए क्या करेंगे? पहले माननीय प्रधानमंत्री ने 33% का आरक्षण दे दिया है, अब इनके पास क्या बचा है? अगर ये देना चाहते तो 60 साल राज किए तो महिलाओं को सम्मान दे सकते थे, लेकिन वो काम वो नहीं कर पाए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया ये काम, वो कांग्रेस वालों ने नहीं किया। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसलिए वो ये सब फालतू। क्या लगता है इस बार माहौल किसका है यहाँ पे? माहौल फिर प्रयागराज में चारों तरफ आप देखेंगे जनता एक ही चीज चाहती है, जनता विकास चाहती है और विकास चारों तरफ दिखाई दे रहा है। उसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब विकास सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी ने वो काम किया है जो आज के पहले सरकारों ने नहीं किया था। आप अल्पसंख्यक मोर्चा के जो है नेता हैं, तो किस तरीके से लोगों का, अल्पसंख्यकों का जो है समर्थन मिल रहा है और क्या संदेश है उनके लिए? अल्पसंख्यक समुदाय इस समय पूरी तरीके से मोदी जी के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने जितनी योजनाएं चलाई हैं वो सब के लिए एक समान बराबर चल रही हैं, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा अल्पसंख्यकों को हुआ है। और अल्पसंख्यक अध्यक्ष होने के नाते हम पूरे अपने अल्पसंख्यक समुदाय में, मुस्लिम बाहुल एरिया में हम लोगों ने इसका सर्वे किया, गए तो सारे के सारे सब मुसलमान मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं और अब की बार वो माननीय मोदी जी को वोट करेंगे और उनके साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी। और मैं अपने सारे अल्पसंख्यक भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करता हूं कि वो 25 तारीख को अपने घर से निकले और एक एक वोट माननीय प्रधानमंत्री जी को, कमल के फूल को दे, जिससे आने वाले 4 जून को 400 के पार फिर से मोदी सरकार बन सके। एक चर्चाएं बहुत तेज हैं कि आसपास जनपद जैसे कौशाम्बी, फूलपुर और प्रयागराज, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा ये तीनों सीटें हार रही हैं। कहाँ तक संतुष्ट हैं? विपक्षी कयास लगाते रहे पहले भी, उनके कयास पहले भी टूटते रहेंगे और आगे भी टूट जाएंगे। 4 जून को आपको पूरी तरीके स्पष्ट हो जाएगा कि माननीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इससे ज़्यादा और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन कलीम के साथ में राज से ZTV इंडिया न्यूज़।